सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रणमय सागर जी महाराज ने बताया, सबसे बड़ा रहस्य दिल्ली के केंद्र लाल किले के पास स्थित लाल मंदिर में चातुर्मास करने का। मुनि श्री बोले कि आचार्य श्री गुरुदेव से अभी भी स्वर्ग में मेरा बिना मोबाइल कांटेक्ट है। मुनि श्री ने बताया कि आचार्य श्री दिल्ली की एक महिला के स्वप्न में भी आए थे। आखिर वह क्या रहस्य है, लीजिए सुनिए यह महत्वपूर्ण उद्बोधन और जानकारी। लाल मंदिर चांदनी चौक नई दिल्ली में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य जैन मुनि श्री प्रणमय सागर जी महाराज से, जो कि उन्होंने आज दिल्ली के विशाल ताल कटोरा स्टेडियम में चातुर्मास कलश स्थापना समारोह के भव्य और अभूतपूर्व आयोजन में बताई कि बहुत शानदार मंच पर बहुत शानदार मैच चल रहा था और इस तरह की योजना जो यहाँ की लाल मंदिर की कमेटी और जो वर्षा योग समिति है उसने यह योजना बनाई और इस तरह की यह योजना देख कर के मुझे लगा कि जिस तरह से विश्व के अंदर जिसकी यशो गाथा गाई जाती है, ऐसे ही यह चातुर्मास की स्थापना का यह स्थान इन्होंने यह ताल कटोरा जो कटोरा के नुमा बना हुआ है यह इन्होंने चयन किया और आप सब लोग यहाँ पर बिना किसी बाधा के सारा दृश्य बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं। कार्यक्रम बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि सबके मनोभाव बहुत अधिक होते हैं और मैं समझता हूं कि आपने यहाँ पर जो भी प्रस्तुतियाँ देखी ये अपने आप में अनोखी हैं, पहली बार देखने में आई होंगी। किसी भी वर्षा योग की स्थापना में इस तरह की प्रस्तुतियाँ, यह मैं समझता हूँ यह अरहम टीम का ही एक बहुत बड़ा एक साहस है, कार्य है और इस तरह के कार्यों को देख कर के लोगों के मन के अंदर एक नया भाव तो उत्पन्न होता ही है। साथ में यह भी एक विचार आता है कि यह जो दिल्ली के अंदर चातुर्मास हो रहा है, लोग पहले तो यह सोच रहे थे कि ये दिल्ली में चातुर्मास लाल किले पर क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि आज की यह सब प्रस्तुतियां देखने के बाद में अब आपका मानस स्पष्ट हो गया होगा कि दिल्ली में लाल किले पर यह लाल मंदिर में चातुर्मास होने का क्या उद्देश्य है। आपके लिए यह एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं कि यह चातुर्मास आचार्य गुरुदेव की अनुशंसा से और आचार्य गुरुदेव के परोक्ष आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है और यह चातुर्मास करने के लिए आचार्य गुरुदेव ने हमें संदेश दिया। आप पूछोगे कैसे दिया, मैं आपसे बता रहा हूं, अभी भी मेरा गुरुदेव से स्वर्ग में रहकर के भी बिना मोबाइल के कांटेक्ट है। जब मैं यहां दिल्ली आया, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। दिल्ली में एक परिवार ऐसा है जो आचार्य महाराज से बहुत अच्छे ढंग से जुड़ा रहा और उस परिवार की 2 बेटियां प्रतिभा स्थली में भी हैं और उस परिवार में एक ऐसा परिवार जिन्होंने व्रत संयम के साथ आगे बढ़ा, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा। आचार्य महाराज ने उस परिवार के लिए बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और उस परिवार का एक मुख्य सदस्य जब बीमार हो गया तो आचार्य महाराज ने उनको अपने पास बुला करके उसका ट्रीटमेंट करवाया, इतना उनको आशीर्वाद दिया। सुन रहे हो? आचार्य महाराज के चले जाने के बाद में उस परिवार की जो
गृहिणी थी, महिला थी, वह अपने मन में व्यथित हुई कि अब आप चले गए, अब हमें किस तरह से आशीर्वाद मिलेगा, अब हमें कैसे धर्म का मार्ग आगे बढ़ने को मिलेगा। तो उसके स्वप्न में आचार्य महाराज ने आकर के कहा कि मैं अपने शिष्य को दिल्ली की ओर भेज रहा हूं, तू चिंता मत कर। ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। और उसके जब स्वप्न में ये बात आई, तभी उसे यह ज्ञात हुआ कि महाराज का चातुर्मास जयपुर होने के बाद में अब यह दिल्ली की ओर पदार्पण हो रहा है। तब से वह महिला बाट जोए बैठी हुई थी यहां पर। सुन रहे हो? नाम तो बताऊंगा नहीं। और यह बात उस महिला ने जब मुझे बताई तो मैंने उससे कहा, जिस तरह से आचार्य महाराज तुम्हें स्वप्न में आकर के तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, उससे अच्छा आशीर्वाद आचार्य महाराज हमको देते हैं। और आचार्य महाराज ने ही कहा हमसे मेरे कान में, बेटा अब तुझे दिल्ली की ओर फिर से जाना है। और पहले तो दिल्ली में एक साइड में चातुर्मास हो गया था, रोहिणी की तरफ, एक दिशा की तरफ चातुर्मास हो गया। आज ऐसा कुछ भाव करना है कि यह चातुर्मास पूरी दिल्ली के केंद्र में हो, क्योंकि आचार्य महाराज को केंद्र बहुत पसंद है। और ये बात उन्होंने मेरे कान में कही, लेकिन मैं ये सोचता रहा कि ये मेरे अंदर की आवाज है कि ये आचार्य महाराज की आवाज है। इसे सोचने में मुझे समय लग गया। एक दिन मैं सोचते सोचते अपने मन में विश्वास कर लिया कि नहीं, ये मेरे मन की आवाज नहीं है, ये आचार्य महाराज की आवाज है जो मेरे मन के अंदर आ रही है। सुन रहे हो? तब जाकर के जैसे ही मेरे अंदर भाव बने, तो उसी समय पर लाल मंदिर के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो मेरे पास आकर के बोलते हैं, महाराज इस बार का अगर चातुर्मास आपका लाल मंदिर पर हो जाए तो बहुत अच्छा हो। जब मेरे भाव बने और बिना बुलाए वो व्यक्ति सामने आ गया तो मुझे लगा कि कहीं कुछ कनेक्शन बन रहा है। सुन रहे हो? और ये सब जो अपने आप अदृश्य रूप में घटित होता रहा, मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा था। लेकिन आज जब यहां बैठ करके मैं देख रहा हूं, आप लोगों का उत्साह देख रहा हूं, और ये देख रहा हूं कि आप लोगों के अंदर यह भावना अब इतनी बलवती हो गई है कि हाँ, यह जो निर्णय है कि यह निर्णय बहुत ही उचित निर्णय है। तो यह निर्णय मेरा नहीं है, यह निर्णय आचार्य गुरुदेव का निर्णय है, जो उन्होंने मेरे अंदर कानों में स्वप्न में आकर के कह दिया। मैं उसको समझने में थोड़ा समय लगाया, लेकिन आज जब ये निर्णय सफल होते हुए दिखाई दे रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये आचार्य महाराज के आशीर्वाद का परिपाक है, जो आपको दिल्ली में फिर से यह सानिध्य और यह सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। सुन रहे हो? इसलिए कभी मेरे सामने कहना नहीं कि आचार्य महाराज कहीं चले गए। समझ में आ रहा है? मेरे पास आचार्य महाराज अभी भी हैं और उनसे ही पूछ करके सब काम होता है। और उनके माध्यम से जो आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद पर मैं जब आगे बढ़ जाता हूं तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि आचार्य महाराज भी किसी की नहीं सुनते थे। वो अपने मन में जो विश्वास के साथ चलते थे, उसी विश्वास के साथ मैं चल रहा। जब मैंने ये विचार किया तो मैंने सोचा मैं ये कैसे प्रकट करूं कि मुझे लाल मंदिर पर चातुर्मास करना है। धीरे धीरे किसी ना किसी से कहना तो पड़ेगा भाई, मन बन रहा है। और जैसे ही बात एक के कान में पहुंचती है तो ये जमाना तो एक दो तक सीमित रहता ही नहीं है, सैकड़ों कानों तक अपने आप बात पहुंच जाती है। लोगों ने कहा महाराज वहां समाज नहीं है, वहां व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत कंजस्टेड है, किसी भी तरह की आपकी साधना की अनुकूलताएं नहीं है। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे पता था मुझे अगर आचार्य महाराज ने आशीर्वाद दे दिया है तो अब मुझे किसी की नहीं सुनना। आज मैं देख रहा हूं वहां पर सब कुछ हो रहा है। ये समाज कहां की है? वही दिल्ली, वही लाल मंदिर। और ये समाज के सामने आज
एक ऐसा इतिहास सामने दोहराने को मौका मिला है जहां पर लाल मंदिर तीर्थ क्षेत्र के साथ में अनेक धर्मपुरा के मंदिर जुड़े हुए हैं, जहां पर दरियागंज का मंदिर जुड़ा हुआ है, और मैं कहता हूं दिल्ली गेट का मंदिर भी वहीं से जुड़ा हुआ है। ये जितनी भी प्राचीन धरोहरें हैं ये सब लाल मंदिर से जुड़ी हुई हैं, और इन सब धरोहरों की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। इसलिए मेरा लाल मंदिर का चातुर्मास करने का जो मन था वो मुझे बिल्कुल सार्थक दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आपको बालाश्रम के अंदर एक बहुत अच्छी सम्मेद शिखर की रचना मिलेगी, और वहां पर आपके लिए एक बहुत अच्छी उद्घोषणा वहां पर की जाएगी। उसके लिए आप तैयार रहना और वो सुनने के लिए वहां आना। सुन रहे हो वहां क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सब उसी समय पर वहां बताया जाएगा भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में। और भगवान पार्श्वनाथ की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रही है। मैं आपको बताऊं, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई नेमावर में, वहां पर भी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ थे। जब मेरी ऐलक दीक्षा हुई नेमावर में, वहां के भी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ थे। और जब मेरी मुनि दीक्षा हुई मुक्तागिरी में, तो वहां के भी मूल नायक भगवान ऊपर विराजमान पार्श्वनाथ थे। और जब आज ये दिल्ली में लाल मंदिर में चतुर्मास हो रहा है, तो यहां पर भी पार्श्वनाथ भगवान की छटा छाई हुई है। यह पार्श्वनाथ भगवान की अपने आप में मुझसे राशि भी मिलती है, क्योंकि मेरा नाम भी पाप पे चलता है। तो भगवान की कृपा कुछ राशि के साथ भी जुड़ती है। और इस तरह से जब ये भगवान की कृपा के साथ में, गुरु की कृपा के साथ में मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो ये सब काम मुझे सहज दिखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी चीजें होती हैं, उनको समझने में व्यक्तियों को समय लगता है, लेकिन जब हमें गुरु कृपा से कोई निर्णय करने का साहस मिलता है, तो मुझे लगता है कि वह निर्णय सार्थक होते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने इस चतुर्मास में देखने को मिलेंगी, सामने आएंगी। और आपके लिए आज एक बहुत अच्छा, इस लाल मंदिर से कहें, दिल्ली से कहें, या भारत के केंद्र से कहें, या विश्व के केंद्र से कहें, एक बहुत अच्छी पहल इस कमेटी के लोगों ने की कि चातुर्मास कलश की बोली, मुख्य कलश की बोली इन्होंने संयम भाव के साथ में लगाई। जो मेरी मनोभावना में भाव छिपा रहता था, वह भाव पहली बार आज इस चातुर्मास में प्रकट हुआ। और इस तरह के भावों की मैं सराहना करता हूं। व्यवस्थाएं सब बनती रहती हैं, भाव आदमी का संयम के प्रति रहता है, तो बाकी की सब चीजें स्वतः होती चली जाती हैं। जीवन में हमेशा धन से ज्यादा जरूरत आदमी को धर्म की होती है, क्योंकि धन भी धर्म से ही आता है। और संयम, अहिंसा, दया, ये सबसे बड़े धर्म हैं। इस धर्म का जो व्यक्ति पालन करता है, उसके पास में धन की, समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती। इस तरह की यह जो एक आवाज आज यहां से इन सब लोगों के निर्णय से शुरू हुई, मैं इसकी अनुमोदना करता हूं। और ये भावना करता हूं कि हे भगवान, आगामी समय में भी इसी तरह से लोगों के लिए संयम के साथ में यह कलश स्थापना करने का एक विचार बने और ये भाव आगे बढ़े। इस तरह का विचार निरंतर बना रहे। आपके जीवन में तीर्थ संरक्षण की भावना आती है। मैं आपके लिए कह रहा हूं, तीर्थ संरक्षण के लिए भी एक बहुत अच्छी योजना सामने आने वाली है। जब उस योजना पर कुछ काम होगा, उसके बाद में आपको बताया जाएगा। और उसकी शुरुआत भी इसी चातुर्मास में दिल्ली के लाल किले से, लाल मंदिर से ही होगी। आपके लिए जो अनेक अनेक छात्राओं की हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधाएं, उनके धर्म के पालन की दृष्टियां, जिसके माध्यम से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा अनुभव करते हैं, उन सब बाधाओं को दूर करने का संकल्प भी यहाँ की कमेटी ने लिया है। तब जाकर के मेरा मन बना कि हाँ, अब हमें लाल किले पर नहीं, लाल मंदिर में चातुर्मास करना है। इन सब योजनाओं के साथ में यह लाल मंदिर का चातुर्मास दिल्ली के दिल और दिल्ली के दिल में बसा है लाल मंदिर। और मैं कहूंगा
कि आचार्य गुरुदेव का लाल अगर इस लाल मंदिर में चातुर्मास कर रहा है तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब जब मैं लाल मंदिर आया हूं मेरा मन हमेशा हुआ यहां पर कुछ रुकूं, लेकिन वहां की भीड़ देख करके मुझे रुकने का मौका नहीं मिलता। जैसे कई बार आप लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आपको बैठने का, हमारे पास दर्शन करने का कई बार आपको मौका नहीं मिल पाता, ऐसे ही लाल मंदिर के भगवान इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास बैठने का मुझे मौका नहीं मिल पाता। वो इतने व्यस्त रहते हैं। मैं कई बार आए हुए वहां पर मुझे अभी 5 दिन हो गए। 5 दिन में एक दिन कल परसों है ना, जब अष्टमी का दिन था, उस दिन मेरा भाव हुआ चलो मैं बैठूं चल करके, तो मैं चंदप प्रभु भगवान के पास में जाकर के बैठ गया। फिर वहां पर मन लगा, वहीं पर बैठे बैठे मेरे मन में भाव आया मुझे पार्श्वनाथ भगवान के पास भी बैठना है, लेकिन मुझे पता पड़ा कि शुक्रवार है, दिक्कत का काम है। मैंने भगवान से कहा भगवान मुझे भी थोड़ा दर्शन दे दो। मेरा मन बना और मैंने ऐसा मन बनाया भगवान मैं 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से भगवान के सामने बैठ करके आराधना की और करवाई। सब बहनों ने, भाइयों ने उसमें बैठ करके आराधना की। जब भगवान के पास बैठने के लिए मौका मिलेगा तभी तो कुछ भगवान से बातचीत होगी। जब भगवान से बातचीत होगी, भगवान की एनर्जी हमारे लिए डायरेक्ट मिलेगी, तभी कुछ काम आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको अगर अपने काम बनाने हो तो मैं धीरे धीरे भगवान से भी ये सेटलमेंट कर रहा हूं। सुन रहे हो कि इन लोगों के काम बनाने के लिए हे भगवान, इनको आशीर्वाद देने के लिए क्या किया जाए। तो एक मन बन रहा है, भगवान पार्श्वनाथ को मैं मना रहा हूं। आगामी दिनों में आपको पार्श्वनाथ भगवान की आराधना से, स्तुति से आपके सब काम बनने का एग्रीमेंट मैं भगवान की तरफ से आपको दूंगा। भगवान की स्तुति करने से, भगवान की वास्तविक गुणों की उपासना करने से, जब तीर्थंकर भगवान का हम नाम लेने से ही इतना पुण्य कमा लेते हैं, तो उनकी स्तुति अगर हम करें, 44 काव्यों में वह स्तुति लिखी हुई है कल्याण मंदिर स्तोत्र की, अगर हम उसे हम पढ़ें तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य आती है, भगवान की ऊर्जा हमारे ऊपर आती है। और उन पार्श्वनाथ भगवान जिनका नाम दुनिया में विख्यात है, उनके तो जो चरणों के दास हैं, लोग उनके ही दासता से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो वो भगवान कितने समर्थ होंगे जिनके दास भी इतने समर्थ हो जाते हैं उनकी निकटता से। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं दिल्ली वालों, क्या बोल रहा हूं मैं? भगवान के दास बगल में बैठे हैं, उनकी आराधना से जब आपको कुछ मिल सकता है, तो आप सोचो कि जिनके वो दास हैं वो भगवान कितने उत्कृष्ट होंगे। शायद वहां तक आपको एंट्री पास मिल नहीं रहा होगा, है ना। ये चातुर्मास डायरेक्ट आपको पार्श्वनाथ भगवान से एंट्री पास दिलाने के लिए मैं कर रहा हूं। तैयार हो ना? 200 समाजों का यह चातुर्मास हो रहा है। आगे आने वाले समय में सब समाजों के लिए कोई ना कोई कार्य दिया जाएगा, और उस कार्य में अगर वो समाजें सम्मिलित होकर के उसमें सहयोग प्रदान करेंगी, तो आपसे कह रहा हूं लाल मंदिर में जो प्रभावना आ जाए उससे 10 गुनी प्रभावना आपको दीपावली के अंत तक नजर आएगी। तीर्थ का संरक्षण होगा। अंदर जो मंदिर हैं धर्मपुरा के, उन मंदिरों में भी लोगों को पहुंचाने की भावना है। जिन मंदिरों के वैभव को देख करके लोग दंग रह जाएं, ऐसा वैभव गलियों में अंदर छिपा पड़ा है। हमें सोचना चाहिए कि हम उस वैभव से लोगों को परिचित कराएं, और उस तरह का परिचय जब हमारे अंदर होगा तभी हमें गौरव प्राप्त होगा कि पुराने तीर्थों को बनाने का, पुराने तीर्थों के अंदर जो लोगों की भावना रहती थी, उससे जो अतिशय आते थे, उन अतिशयों का हमारे लिए भी कुछ लाभ मिलेगा। वो अतिशय जो आज धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें पुनः जागृत करने का यह संकल्प ही इस लाल मंदिर के चातुर्मास का संकल्प है।
जो लाल मंदिर की धरोहर है, वह पुराने मंदिर जिनके अंदर पहुंचने के बाद में ऐसा लगता है कि यहाँ के पूर्वजों ने कितना अच्छा परिश्रम किया होगा, कितने बड़े भव्य भावों के साथ में इन मंदिरों का निर्माण किया होगा। आज लोग लाल मंदिर आते हैं लेकिन धर्मपुरा अंदर मंदिर नहीं जाते। अगर ये बैठे हुए युवक, ये टीम यहाँ पर इस तरह से सहयोग प्रदान करेगी तो मैं आपसे कह रहा हूं आपके मन के अंदर वह भाव भी आएगा, अगर मैं लाल मंदिर आया हूं तो धर्मपुरा के अंदर मंदिरों को भी देखने जाऊं। पुरानी विरासत को अगर हम जीवित रखेंगे तभी भगवान तीर्थ का यह शासन, उनका तीर्थ चलता रहेगा। हम नए भी तीर्थ बनाएंगे, कोई बात नहीं। लोग निंदा करते हैं नए तीर्थ क्यों बनाए जाते हैं जब पुराने हैं। निंदा किसी की नहीं करना, नए भी बनाना है लेकिन पुरानों में भी जान फूंकना है। यह काम भी हमारे अंदर, हमारी भावनाओं से होना चाहिए और यह काम भी आपके सामने होगा। और नए भी तीर्थ बनेंगे, बन रहे हैं। जैसे आज एक तीर्थ की घोषणा हुई, अरहम विद्या तीर्थम, जो बड़े गांव में बनने जा रहा है, वह तीर्थ भी एक नया तीर्थ बन रहा है। ऐसे और भी तीर्थ बने, सबके लिए आशीर्वाद है। क्योंकि आचार्य कहते हैं धर्म किसी भी क्षेत्र में रुकना नहीं चाहिए, आपको पुरानों का भी संरक्षण करना है और नयों का भी निर्माण करके आगे बढ़ाना है। दोनों तरह से जब हम चलेंगे तभी हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे और इस तरह से हम तीर्थ रक्षा के भावों के साथ में यह चातुर्मास को आगे बढ़ाएंगे। और इस तीर्थ रक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ आपको अरहम ध्यान योग के सारे कार्यक्रम इस चातुर्मास के दौरान करने को मिलेंगे। इस बार का 10 लक्षण पर्व एक विशेष रूप में आपके सामने मिलेगा और वह संभव हो सका तो वह लाल किले पर वह 10 लक्षण पर्व का आयोजन होगा। आप लोगों के लिए आज से ही यह कहा जा रहा है, जो भी लोग बाहर के होंगे वो यहां पर आएंगे। कमेटी के लोगों ने कहा है महाराज जितने भी लोग आएंगे सबकी व्यवस्था हम बनाएंगे और जो दिल्ली के लोग होंगे उनको ये सुविधा दी जाएगी कि वो सुबह आए 5 बजे और रात के 8 बजे अपने स्थान पर चले जाएं, वो अपने घरों पर जाएं और सुबह 5 बजे फिर आ जाएं। ये दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा होगी और जो दिल्ली से बाहर के लोग होंगे उनके लिए पूरा टाइम वहां पर रुकने की, खाने पीने की सब व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। इस बार हमें 10 लक्षण पर्व का यह ढंग से आप सब दिल्ली वालों के लिए करना है, क्योंकि आप जब ये भाव रखते हो कि हमें दिल्ली के मंदिरों में अपना अपना कार्यक्रम करना है तो आपके अपने मंदिर के कार्यक्रमों से प्रभावना नहीं होती, ज्ञान नहीं मिलता, ध्यान नहीं मिलता। लेकिन जब आप इस तरह से एक साथ एकजुट होकर केंद्र पर ऊर्जा बिखेरेंगे तो केंद्र पर दी गई ऊर्जा पूरे परिधि में घूमती है और हर एक पॉइंट पर सर्कुलेट होती है। ऐसे केंद्र पर आकर के आप सबको अपनी अपनी, बहुत देर से ये कार्यक्रम चलता रहा इसलिए लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आप लोग सुनना चाहते हैं कि सुनने का अब ये कार्यक्रम बंद करना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? शाम के भोजन की तैयारी नहीं है? थोड़ा सा समय भी देखना है। और हम सब लोगों को आगे भी बहुत से लोग यहाँ पर कलश में अपना नाम लिखाए, उनके नाम नहीं बोल पाए, ये भीड़ में मजा नहीं आ रहा। मैं उन सब लोगों को अलग से आशीर्वाद दूंगा। लाल मंदिर पर सबको बुला करके सबके लिए, है ना, अभी मुझे ही कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सब लोगों को वहीं पर अलग से आमंत्रित किया जाएगा। हर दिन कुछ ना कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम मिलेगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि आज अगर आपका नाम यहाँ नहीं बुल पाया तो हम पीछे रह गए, हमारा नाम नहीं बुला, हताश होने की जरूरत नहीं है। सबके लिए यह प्रोग्राम आगे चलता रहेगा और समय समय पर सबको सम्मान भी मिलेगा और सबके लिए आशीर्वाद भी मिलेगा। आज का ये मंगल कार्यक्रम जिस तरह से आपने शुरुआत किया है ऐसे ही इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब
चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।